ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या पॅनल नंबर 6 मध्ये तब्बल 2,10,00,000 रुपयांची विकास कामं करण्यासाठी कार्यादेश काढण्यात आलेत। ही विकास कामे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत करण्यात येत आहेत। या कामांची गरज नसतानाही फक्त भ्रष्टाचार घडवून आणण्यासाठी थेट भाजप आमदार कुमार अहिल्यानी आणि स्थानिक माजी नगरसेवक महेश सुखरमानी ही विकास कामे फक्त कागदावरच केली जाणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित मखिजानी यांनी केलाय। विशेष म्हणजे ही विकास कामं ज्या लाईफ स्पार्क या कंपनीला ठेका देण्यात आलाय त्या कंपनीच्या जीएसटी रजिस्ट्रेशनवर महेश सुखरमानी यांच्या कार्यालयाचा पत्ता असल्यामुळे हा भ्रष्टाचार खुद्द महेश सुखरमानी यांनी केला असल्याचा आरोप अजित यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलाय। बघूयात ते काय म्हणाले। जी, आपने आमदार को दो लेटर दिए हैं, क्या ये लेटर किस विषय के लेटर आपने दिए हैं और रिमाइंडर भी दिया है? मैं यहाँ से ये ऑफिस में जहाँ पे आप अभी बैठे हैं वार्ड नंबर 35 पैनल नंबर 6 में आता है। 3 साल से ये ऑफिस खोल के बैठा हूँ। जनसंपर्क कार्यालय है मेरा। यहाँ पे हम लोग पब्लिक के जो भी काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन लेट हो जाती है तो हम लोगों को और टाइम मिलता है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं जो आगे चल के जब भी हम लोग आएंगे तो वो तकलीफ ना हो। तो मैंने अभी लगभग 1 साल से वर्किंग स्टार्ट की है। जो ये वार्ड में पर्टिकुलरली या ये पैनल में फंड मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है वो देखने के लिए मैं पब्लिक के सामने वो रखता हूं। मैंने अभी लगभग 3 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था। एक मेरे हाथ में पेपर लगा था कि 1,20,00,000 के फंड स्वर्ण जयंती महाअभियान करके वो फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। जो आमदार साहब अगर रिकमेंड करेंगे तो वो फंड पर्टिकुलर मिलेंगे। हमारे ये वार्ड में 1,20,00,000 के फंड मेरे को पेपर लगा कि ये वार्ड में मिले हैं। मैंने स्टडी किया, सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड थे। मैंने देखूं ऐसा कौन सा काम है, देख के हैरान हो गया। 10-10 लाख के जैसे फंड थे। एक ही रोड ये साइड में आ रहा है, उसका 10 लाख राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा। 10-10 लाख अलग अलग से फंड अलॉट किए हुए थे उस चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल बोलूँगा, पीछे मिलन पैलेस बिल्डिंग है, एक साइड में 10 लाख, सामने साइड में 10 लाख। ड्रेनेज का वही एरिया का 10 लाख, ये ड्रेनेज का, उसके बाजू वाली ड्रेनेज का 10 लाख, जमुना निवास करके बोलते हैं मिलन पैलेस के सामने। ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं। मैं पूरी लिस्ट आपको देता हूँ। मैंने कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखा था कि ये आया कैसे है एस्टिमेशन में। तो मेरे को उनका रिप्लाई आया कि अभी तक वर्क ऑर्डर कोई नहीं निकला है, तो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मैंने आमदार साहब को लेटर लिखा, उनको बोला कि ये एस्टिमेशन कैसे आप दे रहे हो 1,20,00,000 का, ये सीधा सीधा घपला है। इसमें 2-3 जगह को छोड़ के ज़्यादा काम नहीं है। 2-3 जगह पे भी 2-5 लाख का काम होगा, लेकिन ऐसे कैसे आपने एस्टिमेशन दिया है? क्या आपने पर्सनली विजिट किया है? तो उनके तरफ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 15 दिन के बाद उनको दूसरा रिमाइंडर भी भेजा कि आपका अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया है। तो उनके स्टाफ वगैरह ने कहा कि आमदार साहब आपको खुद ही इसका रिप्लाई भेजेंगे। वो मैंने फिर सुबह होगी चैनल है, उसमें भी इंटरव्यू दिया था और उसमें प्रदीप रामचंद्रानी का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया था। ये बात प्रदीप रामचंद्रानी ने बोली थी कि जब तक वर्क ऑर्डर नहीं निकला है तब तक ऐसी चीज़ें कोई मतलब नहीं है। तो किसी का भी प्रॉपर से रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वो 1,20,00,000 कैसे 2,10,00,000 हो गए, जो मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो अभी कुछ दिन पहले कारपोरेशन ने वो टेंडर दिया है 2,10,00,000 का। मेरे को पेपर मिले, मैं और हैरान हुआ। 1,20,00,000 का जवाब नहीं है, उसको 2,10,00,000 कैसे कहा गया। फिर मैंने वापस पेपर्स निकालने चालू किए तो मैं देख के हैरान रह गया कि
1,40,00,000 के सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड्स दिए हुए हैं और 70 लाख रुपीस शमशान भूमि के लिए दिए हुए हैं। शमशान भूमि में भी आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, ये दीवार बनाने के लिए 10 लाख, ये करने के लिए 10 लाख, 2,10,00,000 के फंड दिए हुए हैं। ठीक है, फंड दिए हुए हैं। मैं और थोड़ा डीप में गया कि कैसे दिए हुए हैं फंड। पूरी प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं सब विथ प्रूफ आपको दूंगा। ये पहले मेरा जो 1,20,00,000 का मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, ये पेपर है। मैंने जो आरटीआई डाली थी, ये पेपर है। आमदार साहब को 1 बार 2 बार लेटर दिए हैं, ये पेपर्स हैं। और ये जो अभी फंड पास हुए हैं, ये देखिए, ये पूरे डिटेल्स में आपको दूंगा। जो 2,10,00,000 रुपए दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं। अभी रूल क्या कहता है, कमिश्नर का पेपर है कि कोई भी फंड अगर आप 10 लाख तक भी है, आपको उसकी ई टेंडरिंग करनी है। ये कमिश्नर ने जनवरी 23 में लेटर दिया हुआ है अपने पूरे डिपार्टमेंट को। इसमें देखेंगे एक भी फंड ई टेंडरिंग नहीं हुआ है। उसके लिए फिर कुछ लोग बोलते हैं जीआर है, ये है, वो है। मैं आपको वो जीआर की कॉपी भी दूंगा। उसमें क्लियरली लिखा है 30 लाख से ऊपर आपको ई टेंडरिंग करनी है। लेकिन एक ही आदमी को अगर आपने 3 फंड एक साल में दिए, तो उनका टेंडरिंग का अमाउंट होता है, बिडिंग अमाउंट होता है, उसमें वो टेंडर जाना चाहिए। ये पर्सन में 2,10,00,000 का एक ही कंपनी के नाम पे है, लेकिन कोई भी ऐसे बिडिंग, मैं आपको पेपर दूंगा। बिडिंग की पूरी धज्जियां कैसे उड़ाई गई हैं, वो भी मैं आपको पेपर देता हूं। ये 2 करोड़, ये जो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, ये कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो बिडिंग की फॉर्मूला होती है, वो भी इसमें क्लियरली लिखी हुई है। जो उनका सीए का सर्टिफिकेट है, उसमें भी मैनिपुलेशन की गई है, मैं वो भी आपको देता हूं। अभी ये जो इनका सीए का सर्टिफिकेट है, इनके सीए के सर्टिफिकेट से इनको 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए। इनके सीए के सर्टिफिकेट के हिसाब से 25.5 लाख के मिलने चाहिए। ये सीए का इनका सर्टिफिकेट है, ये क्लियरली लिखा हुआ है 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए, लेकिन 2,10,00,000 के काम दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, ये जो 25.5 लाख भी लगाया है ना, उसकी जो उन्होंने फॉर्मूला लगाई है और जो गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से फॉर्मूला है, मैंने वो भी कैलकुलेशन किया है। गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से जो फॉर्मूला है, इनको माइनस में फंड है, मतलब इनको कोई टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्लियरली इसमें कहा गया है। फिर भी अगर उनके सीए की फार्मूला को हम लोग माने, जो एकदम रॉन्ग है, मैं उनके लिए सीए की जो काउंसिल है, मैं वहां पे उनकी कंप्लेंट भी करने वाला हूं कि ऐसे कैसे आप सीए का अपने सर्टिफिकेट दिया है। तो ये 25.5 लाख का उन्होंने खुद क्लियर दिखाया है और उसको 2,10,00,000 का दिया है। ठीक है, मैं और डिटेल में गया, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इतना फंड मिल गया। और जगह फंड देते हैं, ऊपर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, स्क्रूटनी होती है, जो पेपर्स की स्क्रूटनी करते हैं, मतलब उनका भी ध्यान इधर नहीं गया है, या तो वो मैनेज हो गए, ऐसे उनको फंड दिया गया है। मैं और डीप में गया, फंड किसको मिला है, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये फंड मिला है लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन। आपने भी पता है, इसका नाम सुना है, नहीं सुना है। उसकी प्रोप्राइटर है मिसेस रोशनी महेश जुमानी, ये उसका सर्टिफिकेट है, रोशनी महेश जुमानी। ये लेडी जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं मिस्टर महेश सुखरामानी जी, उनके ऑफिस में ये लड़की जॉब करती है। ये लड़की उसके ऑफिस में जॉब करती है, शायद अकाउंट्स का काम करती है, क्या करती है मुझे ज़्यादा पता नहीं। उसकी फ़ोटो भी है इधर। और ये लड़की उनके ऑफिस में जॉब करती है। उनके नाम पे 2,10,00,000 के बोगस, बिना प्रोसीजर किए हुए, पूरे प्रोसीजर को ताक में रखे हुए, इन्होंने ये टेंडर उसको 2,10,00,000 का कैसे दिया है, ये पूछने वाली बात है।
इसमें मेरा सीधा सीधा आरोप आमदार के ऊपर है, यहाँ के पूर्व नगर सेवक के ऊपर है कि इन्होंने मिसयूज किया है अपने पावर का और सब कैलकुलेशन उल्टी सीधी करके 2 करोड़ 10 लाख का दिया हुआ है, जो काम होने वाला ही नहीं है। इसमें हार्डली देखने जाएंगे आप लोग तो हार्डली 30 से 40 लाख का काम होगा। मैंने आमदार साहब को पहले ही बोला, आप जाइए, पहले आप वेरीफाई कीजिए, अगर जरूरी लगे तो आपको दीजिए, नहीं तो आप मुझे बोलिए, मैं इंटरवेनर होकर ये काम करता हूं। मैं अपने आर्किटेक्ट, अपने सर्वेयर लगाता हूं, फ्री ऑफ चार्ज में मैं आपको वो सर्विस दूंगा। देखो, ये ऑडिटिंग और अकाउंट्स में हम लोग मास्टर हैं, तो हम लोग किसी की भी मिस्टेक कैसे पकड़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये लड़की मैं सुखरामनी के ऑफिस में काम करती है, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका जीएसटी नंबर है, उसके ऑफिस का एड्रेस देखेंगे तो मैं सुखरामनी जी की ऑफिस का एड्रेस और ये लड़की के ऑफिस का एड्रेस सेम है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अभी इसके बाद मैं आमदार साहब को बोलूंगा कि आपने जो पहले गलतियां की है, जानबूझ के गलतियां की है, उसको सुधारें। कमिश्नर साहब, आपका डिपार्टमेंट है, जो आप बार बार ये गलतियां कर रहे हो, हम लोग पब्लिक के पैसे हैं, अभय योजना लगती है या टैक्स लगती है, हम लोग मेहनत करते हैं, इधर वार्ड में एक एक लोगों से पैसे भरवाते हैं और आप हमारे पैसों की ऐसी बर्बादी कर रहे हो, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। अगर आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं उठाया, ये वर्क ऑर्डर का बरोबर से आपस में वापस रीस्क्रूटनी नहीं करवाया, तो मेरे को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और फिर कोई भी एक्शन वहां से मैं कैसे भी करके कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और ये जो भ्रष्टाचार है उसको आगे होने नहीं दूंगा। और ये जो लेडी है जो मैं सुखरामनी जी के ऑफिस में काम करती है, मैं पूछना चाहूंगा, क्या उनको पता है कि आपके नाम पे ये सब बातें हो रही हैं, कि आपसे सिर्फ जिधर साइन लिया होता है वैसे लेते हैं, कि आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? आपको ध्यान देना चाहिए। आपने एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट में आपने क्लियर लिखा है कि इसमें कुछ भी गलत होगा, क्या होगा तो मेरे ऊपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा गलत है। आपको एफिडेविट का मतलब मालूम नहीं है, आपके ऊपर कौन कौन सी क्रिमिनल धाराएं लग सकती हैं, और ये गवर्नमेंट पैसों का आप मिसयूज कर रहे हो, गवर्नमेंट पेपर्स का मिसयूज कर रहे हो। आपको शायद पता नहीं है, तो आप जिनके ऑफिस में काम करती है पहले उनसे पूछ लें कि इसका इफेक्ट क्या होगा। और जो सीए लोग सर्टिफिकेट ऐसे बना के देते हैं, मेरा उनके ऊपर भी आरोप है कि आप भी पहले एक बार चेक करें। और सबसे बड़ा जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कारपोरेशन का ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो स्क्रूटनी डिपार्टमेंट है, जो टेंडर अलॉट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं पता। और मैं बात करना चाहूंगा, जो 10 लाख के अंदर अगर बोलेंगे कोई कि वो ई टेंडरिंग नहीं होती है, तो कल्याण म्युनिसिपल और भिवंडी म्युनिसिपल के मेरे पास पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं, जहां पे 5 लाख के 4 लाख के भी उन्होंने काम ई टेंडरिंग में किए हुए हैं। वो पूरा आपको मार्किंग दिया हुआ है। वापस कमिश्नर साहब से मैं वापस कम्युनिकेशन कल से करूंगा, आमदार साहब से कम्युनिकेशन करूंगा। मेरा तो ऐसा भी बोलना है, आमदार साहब को शायद अभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, इसके लिए वो ऐसे सब बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड्स का दुरुपयोग कर सकें। 2 बार 3 बार मेरे पर्सन बार बार जाए, हमारे को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और वो अपनी मनमानी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तूने 1 करोड़ 20 लाख का किया था, चलो हम लोग उसको 2-10 बना दिया, अभी चाहे तू क्या कर सकता है बताओ। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप भी ये बात में मेरी सपोर्ट करें, आगे आए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। ये जो 2 करोड़ 10 लाख के काम दिए गए, उसके लिए कितने टेंडर निकाले गए? उसके लिए टोटल 21 टेंडर नहीं निकाले हैं, कोई भी ऑन पेपर पे नहीं है। 10 लाख से ऊपर कोई होता है, उनको वेबसाइट पे अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड नहीं किया है, सीधा सीधा इंटरनल काम कर लिया, नहीं उसने किसी को कॉल किया है, नहीं क्या किया है, सीधा सीधा वर्क ऑर्डर दे दिया। जिसको चाहिए कंपनी का नाम लिख दो, आमदार फंड से बजट कट हो जाएगा, ऐश करो। ये जो 1 करोड़ 20 लाख के काम है, ये आपके वार्ड में पैनल में ये काम उधर जरूरी है? ये मोस्टली हमारे वार्ड में ही है, 2-3 काम आजू बाजू के एरिया में है, बाकी पूरा काम हमारे वार्ड में ही है। जिसकी जरूरत आप देखेंगे, मैं फिर से बोलूंगा आपको, मैं वीडियोस दे रहा हूं, आपको मैं फोटोज दे रहा हूं। हार्डली किधर 5-10 लाख के काम होंगे, बाकी ज्यादा काम नहीं है, जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा, अगर जरूरी काम होता तो आप ई टेंडरिंग करते, बाकी लोगों को भी इनवाइट करते, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है करते। ऐसा कैसा हो सकता है कि जो पूर्व नगर सेवक की असिस्टेंट है उसके नाम पे कंपनी ने रजिस्टर में आपने दे दिया? अगर अभी भी आपको लगता है ये सब काम जरूरी है,
तो कमिश्नर को रिक्वेस्ट करूंगा आप ई टेंडरिंग करो, उसमें जो जिसको भी बिडिंग करना है वो बिडिंग आके करे और वो टेंडर उठाए। ये जो स्मशान भूमि के लिए 70 लाख का निधि दिया गया है, 7 पार्ट टेंडर में दिया गया है, तो एक ही स्मशान भूमि का काम है, तो एक 70 लाख का टेंडर पालिका ने निकालना चाहिए था। ऐसा न करते हुए टुकड़े किए गए, इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, ये शमशान भूमि क्या वार्ड में भी काम की जरूरत नहीं है इतनी जितनी इन्होंने की है। ये पूरी साठगांठ है और पता नहीं इतने मेहरबान आमदार मेहरबान है ये नगर सेवक के ऊपर, या नगर सेवक आमदार को किसी चीज के लिए उकसाता है, वो सोचने वाली बात है। ये जो स्मशान भूमि के 7 काम है, ये कौन से जरा बताइए। शमशान भूमि में जो काम इन्होंने 70 लाख के दिए हैं, उसमें जहां पे डेड बॉडी को सुलाते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना, उसके लिए 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट का 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है शमशान भूमि में कितनी रहती है, उसके लिए 10 लाख रुपए, शमशान भूमि का इंटरनल लोड उसके लिए 10 लाख रुपए, गार्डन शमशान भूमि में जो गार्डन बनेगा उसके लिए 10 लाख रुपए। पहले तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जो जीआर बोलता है, अगर आपको किसी भी एक चीज के लिए फंड देना है तो आप एक ही फंड दे सकते हैं। 10-10 लाख का मतलब क्या हुआ कि ये ई टेंडरिंग प्रोसेस में नहीं जाए, ऐसे इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। ई टेंडरिंग में जाएगा, कोई भी अपनी बिडिंग करेगा, तो ये काम 2 नंबर शमशान भूमि के हैं जो उन्होंने में उल्लासनगर 3 लिखा है, सब चीजों पे उल्लासनगर 3 लिखा है, जहां पे इन्होंने मिस्टेक किया। मैं बोलना चाहूंगा, क्या ये लोग मरे हुए लोगों का भी पैसा खाएंगे? उनको भी नहीं छोड़ेंगे। शमशान भूमि में 70 लाख की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 लाख गार्डन के लिए, 10 लाख उसके लिए। ये तो वैसा ही हुआ, राम राम जपना, मुर्दों का माल अपना। पराया माल तो अपना कर चुके हैं, लेकिन मुर्दों का भी माल नहीं छोड़ते हैं। न जाने ये लोग किधर जाके हिसाब देंगे। ये इनको ये बात सीएम साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, सबको ये मैं चीज़ों के लिए लेटर लिखूंगा। मैंने पहले भी कुछ कम्युनिकेशन की है, मेरे को रिस्पांस आता है, लेकिन ऐसी बातें उल्लासनगर में हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आपने 2 नंबर शमशान भूमि में जाके देखा है, इसकी जरूरत नहीं? देखिए, हम लोग जिस सोशल वर्क में हैं, आए दिन जाना होता है शमशान भूमि में। आप लोग भी गए हो, आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत है वहाँ पे फंड की? गार्डन वहाँ पे कौन सा गार्डन है जिसमें आप 10 लाख खर्चा करोगे? या तो जो डेड बॉडी जहाँ पे रहती है उस पर 10 लाख किधर खर्चा करोगे आप? तो ये बात बहुत ही दुखदायक है। मरे हुए लोगों का भी इनको पैसा चाहिए। तो कहाँ तक आके हमारा शहर पहुंचा है, हमारे नेता कितने गिर चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।